नमस्कार मित्रों, सहारा हो, पीएसएल हो, एलयूसीसी हो, एलजेसीसी हो, ऑप्शन वन हो, स्वामी विवेकानंद हो या फिर रोजा वैली हो, कंपनियां तमाम हो सकती हैं। कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोई स्टेट सोसाइटी है। लाइसेंस तो बड़ी आसानी से मिल जाता है और समापन भी हो जाता है। हाँ, सरकारी लाइसेंस की आड़ में जो जनता ठप्पा देखती है और उस विश्वास पे पैसा जमा करती है, जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या फंसता है, वो पैसा नहीं मिल पाता है। किसकी मिली भगत से, किस चीजों की वजह से ठगी होती है। सरकार और वादा, यहाँ तक गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक रैलियों में वादा करते हैं, वो वादा पूरा नहीं होता। और लोकसभा से लेके राज्यसभा तक संसद के सभी सदनों में वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन नेताओं के दावे ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कोई चौराहा पे आके 9-2-11 करके चला जाता है और उसकी बात का फर्क नहीं पड़ता। शायद लग तो यही रहा है। और इससे जो फर्क दिखता है वही ऊंट के मुंह में जीरा वाला। और हाँ, बड़े बड़े वीआईपीओ के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में जरूर खुल सकता होगा, सुनवाई बहुत जल्दी हो सकती होगी और बड़े बड़ी अदालतों में। लेकिन जहां करोड़ों लोगों का पैसा जमा है, चाहे सहारा का हो, सेबी का हो, तमाम चीजों में, मामलों में कार्रवाई तो होती है लेकिन इतनी धीरे प्रक्रिया होती है, शायद कछुआ भी उतनी धीरे चलने में शर्माने लगेगा। दशकों का समय लग जाता है, वो बात अलग है, कोर्ट पे भार है। लेकिन यहाँ करोड़ों लोगों का मामला जुड़ा है, वहां थोड़ी गंभीरता की जरूरत है। कम से कम न्याय की आस में कितने ऊपर सुधार जाते हैं। जज साहब भी वाकिफ है, उनकी विडंबना बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम पीड़ितों को समय से इंसाफ मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। हाँ, इस बीच नई कंपनियां जो सरकार के ठप्पे लगाकर, चाहे कृषि मंत्रालय से एलयूसीसी, एलजेसीसी हो और या अलग अलग नाम हो सकते हैं, उद्देश्य एक पूंजी स्कीमों की तरह लोगों की जेब से पैसा निकालना और उच्च रिटर्न का झांसा, यानी ज्यादा ब्याज का झांसा देके लूटना रहता है। लेकिन फिर होता क्या है, वो भी एक दिन चली जाती हैं। हमारा शासन, प्रशासन और फ्रॉड रोकने वाली संस्थान, एजेंसियां जो होती हैं, वो इतनी मस्ती से काम करती, खुलेआम बोर्ड लगाकर एलयूसीसी जैसी कंपनियां काम करती हैं और जो काम नहीं करना था वो भी हो रहा है। लेकिन जब नियमों को तार तार मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ होता है, शिकायतें पैसा ना मिलने की आती हैं, तब सभी जागते हैं। फिर क्या होता है, बयानबाजी तमाम चलते हैं। अब जनता इससे पहले भी तमाम मामलों में फ्रॉड में परेशान थी, अब भी परेशान है, आंदोलन करती, अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकर खाती है। उनकी एक गलती है, हमारे सिस्टम पे विश्वास हो गया। खैर, इस सिस्टम की नाकामियों का फायदा या कहें सरलता का फायदा ये ठग उठा के अलग अलग नाम से सोसाइटी, कंपनी तमाम बना के ठग लेते हैं। और जो हमारी जांच एजेंसियां वगैरह होती हैं, जिनका काम होता है प्राथमिक स्तर पर कोई अगर फ्रॉड करने की एक दो से कोशिश करे, रोक लें, लेकिन जहां हजारों लोगों से एक साथ हो जाता है, सवाल तो वहां भी उठता है ना कि आखिर किसकी मिली भगत से और किसका इन लोगों के सर में हाथ था, सर पर, और आखिर कैसे ये सब खुलेआम चल रहा था। फिर भी पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई भी राज्य हो, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, अरे राज्य गिनाने पड़ जाएंगे झारखंड समेत तो संख्या कम पड़ जाएगी। सबके सब राज्य इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। एलयूसीसी तो 16 राज्यों में थी, सहारा उससे पहले, पीएसएल उसके बाद में, उससे पहले भी पहले भागी थी विश्वामित्र समेत तमाम कंपनियां, और बाद में कुबेर समेत अलग अलग चीजें, रोजा वैली, शारदा चिटफंड तमाम आती हैं। पीड़ित परेशान होते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ घर छोड़ देते हैं। आखिर क्यों समय से न्याय नहीं मिल पाता, किनकी वजह से चीजें होती हैं। आखिर इनका पैसा जो गया है, वैसा नहीं है कि देश में कानून नहीं है, कानून बनाने की जरूरत है। एक उम्मीद जगी 2019 में जब बजट 2019 बनाया गया, लेकिन वो भी वही ढोंगपंथी वाला चीजें साबित हुई। हमारे सिस्टम, सरकार, नेता और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को, जिसमें मीडिया भी शामिल है, रद्दी की कैटेगरी में मान लेना चाहिए। जमीनी मुद्दों से जुड़ी चीजें और लोगों को राहत वाली बातें मिलती हैं, कुछ लोग उठाते हैं लेकिन कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं, या फिर कहें क्रांति कुछ दिन में। लेकिन क्या है, लोग जगह जगह पर जिनका पैसा जाता है उनसे पूछिए, एक एक रुपए के लिए कितनी मेहनत करते हैं। क्या जोड़ जोड़ कर कोई बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, दुकान के लिए, जमीन खरीदने के लिए, और जो सपने पाल रखते हैं ना, एक ही चीजों में ध्वस्त हो जाता है। और मजाक तो तब उड़ता है इन सब सिस्टम और तमाम हमारी कार्यप्रणालियों का, जब गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक, संसद से लेके लोकसभा के सभी पार्टल पर, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, हर जगह पे चीजें आती हैं, चलती हैं, लेकिन क्या नहीं मिलता है, पीड़ित का फंसा पैसा। कानून तो
तमाम स्तर पर है, तहसील स्तर से लेकर सक्षम अधिकारी तक। पता नहीं किसने उनके हाथ बांध रखे हैं, कहाँ का दबाव है या कार्यप्रणाली पर बोझ ज्यादा है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है पैसा। क्यों नहीं मिल पा रहा है, बहुत से सवाल हैं। क्या पीड़ित लगातार जब आंदोलन करेंगे, नींद हराम करेंगे, सरकार के काम को बाधित करने की सोचेंगे, तभी चीजें आएंगी। कई जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, अभी 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ में तमाम होगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकार मिली थी, नई सरकारें बदल रही हैं, कोई किसी की आती है। हाँ, जब हमारे नेता विपक्ष में होते हैं, जनता की वादों की कद्र होती है और कहते हैं मुझे सत्ता में लाइए, हम क्रांति कर देंगे। अच्छा, अब की बार भूल गए थे, आगे आप हमें लाइए दोबारा, हम क्रांति कर देंगे। तब तो लगता है सरकार बनवा दी जाए, बस भुगतान हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। अब क्या कहें, इतना विश्वास पैदा हो गया है कि लोग नेताओं को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। खैर, लोगों वाली कहावतें कहनों पर भी जबान को थोड़ा तरस आता है कि माननीय है, माननीयों के लिए ऐसे शब्द यूज, लेकिन जमीन पर लगता है उससे ज्यादा घटिया कोई हो ही नहीं सकता। क्या बताया जाए, कम से कम साहब अपनी चीजों की लाज रखिए। इसमें एक नेता नहीं, पक्ष हो या विपक्ष हो, मामला पहले से विपक्ष फंसे हुए, जो पहले विपक्ष में थे या सत्ता में, जो सत्ता में थे वो विपक्ष में है, लेकिन पब्लिक उसी तरीके से ढाल के पास चल रहा है। एक कहावत इसके लिए बड़ी मशहूर है, चोर चोर मौसेरे भाई। अब यहाँ कोई एक पार्टी का दोष नहीं है, दोष हमारे पूरे सिस्टम का है। और पॉलिटिकल सिस्टम में भी बस विश्वास तब तक रहता है जब फलाने आएंगे, अब लगता है इनको भी ला के देख लिया, उनको भी आके देख लिया। अब जनता क्या बार बार अपने ही पैसे के लिए मांग करे, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? श्रीमान जी, अब तो जाग जाइए, चुनाव आ रहेंगे, अब वादे मत करिएगा। अगर कर नहीं सकते, साफ शब्दों में बता क्यों नहीं देते कि हाँ ये चीजें नहीं होंगी। हाँ, कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा जैसा। यह सहारा सीआरसी में मेरे घर का खुद लाखों में है और रुपया एक नहीं आया। डिफिशियंसी की तमाम चीजें बता दी जाती हैं, और डिफिशियंसी दूर कैसे होंगे, सिस्टम क्या होगा, तमाम चीजें, उसकी कोई गौर ही नहीं करता। इसी तरीके से पीएसएल वाले उनका क्या हुआ, लोढ़ा कमेटी से लेकर एलओसीसी में जिनका फंसा है वो रो रहे हैं, सो रहे हैं। और कुछ जेल में गए साहब, जेल में जाने से पैसा तो रिकवर नहीं हो सकता ना, कम से कम जेल भेजिए, जो भी कार्रवाई करिए अलग बात है। चोरों को और जो फ्रॉडिया उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो संपत्तियां उस फ्रॉड के पैसे से बनाई गई, लोगों के जनतिक के पैसा को जमा करके जहां भी उसे उन्होंने किया, चाहे माइन में लगाया, कंपनियां खरीदा, जमीन खरीदा, कुछ भी किया, पैसा तो वापस आ गया ना। उससे ज्यादा संपत्तियां उन्होंने बेनामी नामी बना लिया, उनको बेच के बाजार मूल्य पे कम से कम पैसा लौटाया जा सकता है। लौटाने के लिए तमाम आदेश भी आए हैं, लेकिन क्या है ना, वही चीजें हैं। हमारा सिस्टम ऐसा चल रहा है, लगता है क्या समय पे न्याय वाला कानून भी बात हो रही थी, लेकिन अटक सा गया है। क्या लगता है अब अटक से कटक, यूपी से लेके दिल्ली तक, आंदोलन से लेके तमाम चीज, क्या वाकई में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है? पहले अंग्रेज भाग गया फ्रॉडियों को भगाने की, या फिर जो सिस्टम नहीं बदल सकते, जो पैसा नहीं दिला सकते, उनकी विदाई की। लेकिन जनता भी सोचती है विदाई किसकी करूं, पहले वाले वादा करते थे उनको बदल के दूसरे लाए, दूसरों को बदल के अब लाएं किसको लाएं? और नई नवेली पंजाब में तो आम आदमी से उम्मीद थी पहली बार सत्ता में आएंगे, उससे पहले दोनों गठबंधन की देख ली, उनकी भी वही स्थिति है। क्या कहा जाए अब इस सिस्टम को, लेकिन थोड़ा बहुत अपने वादों की, कोई भी इतना कैसे हो सकता है जो कम से कम लग रहा है, कोशिशें हो रही हैं, आदेश आ रहे हैं, लेकिन वही है ना, इतना धीरे से आ रहे हैं कि अब उसके बारे में क्या कहा जाए। वाकई में कोई एक डेट बता सकता है? कोर्ट में भी एक डेट नहीं हो सकती कि इस मामले में अब निर्णय होगा, क्योंकि कोर्ट में भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न्याय लंबा होता जा रहा है। नेता भी कहेंगे बस 45 दिन 50 दिन डिफिशियंसी की डेट होंगी। दोबारा अगर तमाम सहारा वालों में बात करें या किसी चीजों में जो डेट दी जाती है ना, उस पर भी चीजें नहीं होती हैं। बहुत सी पब्लिक परेशान, हैरान, दर दर की ठोकर खाती है। क्या करे, किस प्लेटफार्म पर करे, क्या आंदोलन पर आए? कई आंदोलनों की जानकारी मिल रही है, सोच रहा हूँ आंदोलन को ही कवर करके लोगों की आवाज उठाऊं। मेरा तो मकसद है, मैं उठाने की कोशिश करूंगा, जैसे लोग बोलेंगे वैसे चीजें आपके सामने ला कर आऊंगा। मेरा काम है लोकतंत्र के चारों स्तंभ में कम से कम असली मालिक जनता है, उस तक बातें पहुंचाना। अब कोई देखे, समझे, चीजें पहुंचे, आगे शेयर करे, क्या कहे, लेकिन नेताओं की, चीजों की और सिस्टम की, जज साहब बड़े बड़ों के लिए रात में अगर कोर्ट खुल जाता है तो कम से कम समय पर इंसाफ वाला भी चीज कर दीजिए। किसी दिन गरीब के लिए भी खोल के निर्णय ले आइए। जो महीना में फैसला होना है, साल में होना है, 10 साल में होना है, कम से कम 1 साल तो कर दीजिए। दशक भर बहुत हो गया है, बहुत लोगों की
उम्मीदें टूट रही हैं, विश्वास टूट रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आखिर किस दिशा में जाएगा, न्याय किस तरीके से मिलेगा? एक ही बात को बार बार दोहराने से अच्छा है अविश्वास और ज़्यादा घर करता जा रहा है। क्या बताया जाए, पब्लिक हैरान पर परेशान है। अंत में कहती है पैसा डूब गया, जबकि जो पैसा जमा होता है ना, वो पैसा कहीं ना कहीं किस संस्थान ने किस भी उद्देश्य से लगाया हो लगा देता है और बाद में लगभग रिकवर हो ही जाता है और तमाम चीज़ें। लेकिन तब तक वही है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आदमी के अरमान ध्वस्त हो जाएंगे। इस पे किसी राइटर ने या कहें किसी कवि ने कहा था, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो यही चीजें हैं, जब आदमी की उम्मीद टूट गई, काम बिगड़ गया, सब चीज तहस नहस हो गया, तब उसको पैसा मिलने से क्या गले पे मलहम लगेगा? नहीं लगेगा। अंतरात्मा और दुखी होती जाती है। अब तक जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए, जब जागिए तब सवेरा है। कम से कम अब बड़े कानून नियम बना के जल्दी से जल्दी निपटारा कर दीजिए। उम्मीद है किसी में भी तो जागीर होगी, किसी में तो चीजें होंगी, कोई भी तो चाहेगा जनता का हित। बाकी जनसेवक तो सभी हैं, लोकतंत्र में तो चारों स्तंभ ही जनता के सेवक हैं। और जनता है कि अपनी समस्या लेके दर दर की ठोकर खाती है। सेवक वाले पत्र ले लेते हैं लेकिन निपटारा नहीं हो पाता। अधिकतरों के साथ यही होता है। विशाल की रिपोर्ट में हमने आपके सामने अपनी बातें और भड़ास रखी है। कम से कम सुनिए, एक्शन लीजिए, पैसा दिलाने की कोशिश करिए। कंपनियों का कितना ही नाम लूंगा, 2-4 घंटा बीत जाएंगे, हजारों की संख्या में कानून और तमाम चीजें। लेकिन क्या है ना, जिससे उम्मीद थी वो ही ऐसे निकल गए। अब हम उम्मीद किससे क्या करें? उम्मीद आखिरी है कि हो सकता है फिर कोई जाग जाए।